एक डिबेट इधर दिनों सोशल मीडिया पे चलता है, अभी मैंने एक दो लोगों से और भी पूछा था, सत्तू वर्सेस वे प्रोटीन। वे प्रोटीन लेते हो आप? नहीं, कभी नहीं? नहीं। लेने के लिए कहते हो किसी को? नहीं, जरूरत नहीं होती? नहीं, जरूरत नहीं है एक्चुअली। क्या बॉडी को एक्सटर्नल प्रोटीन सप्लीमेंट की जरूरत है? नहीं है। मतलब मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूँ, वेज है, मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूँ। देखो क्या होता है कि योग में, आहार विज्ञान में एक चीज है, सप्त धातु होती है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सप्त धातु है। सातवीं जो धातु है वो शुक्र है, यानी कि स्पर्म, जिससे हम लोग पैदा हुए हैं, हम बने हैं। सोचो हमारे में इतनी पावर है कि हम जैसा दूसरा इंसान इस दुनिया में ला सकते हैं। तो अगर खाने को आपने पचा लिया और सप्त धातु आपकी टाइम टू टाइम बनी, तो आपको बाहर से इंटेक करना क्यों है? और ये सप्त धातु को आप और ब्रीफ करूं तो रस में आप ये मान लो कि जो खाने को चबाया आपने, रस बनाया वो। रक्त अंदर जाने के बाद में जब भरपूर मात्रा में खाना आ जाता है तो रक्त बनता है, ठीक है, यानी कि ब्लड। रस के बाद रक्त, फिर मांस, और जब ब्लड भी मजबूत हो जाता है तो मांस बनता है। रस, रक्त, मांस, फिर मेद बनता है, यानी कि चर्बी। रस, रक्त, मांस, मेद, फिर अस्थि यानी कि हड्डी, फिर बनता है मज्जा यानी कि बोन मैरो, फिर बनता है शुक्र यानी कि हम, इंसान, स्पर्म, जो लास्ट वाली एनर्जी है। और लास्ट एनर्जी को इंसान तो ऐसे ही वेस्ट कर देता है। उसको करना क्या है? फालतू की वीडियोस देख ली, इधर उधर दिमाग चल गया, हो गया वेस्ट। 7 धातु जो मजबूत होनी थी, 7वीं धातु, वो कभी मजबूत नहीं हुई। रस आपका मजबूत था नहीं क्योंकि खाने को आपने चबाया नहीं था। तो ये बाकी की 5 धातु लाओगे कहाँ से? अब आप इनटेक करोगे या डॉक्टर मेडिसिन लिखेगा? सिंपल सा साइंस है। आप सप्त धातु मजबूत करो। और सप्त में भी कमाल की बात यह है कि सिर्फ आप रस को अच्छा कर सकते हो, उसके बाद का प्रोसीजर आपके हाथ में नहीं है। आप रस अच्छा, इसलिए मैं कहता हूँ खाने को चबा के खाना है। आप रस अच्छा कर लो, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र सारी मजबूत बनेगी, ठीक है। और ये मजबूत बनेगी तो इसके साथ में होगा क्या? कई लोग मेरे से ये भी कहते हैं कि सर अगर बीमार वाली बातचीत आप कह रहे हो कि लाइफ स्टाइल सही नहीं है, नेचर से जुड़ा नहीं है, तो ये बीमार हो गया। बच्चे बीमार क्यों पैदा हो रहे हैं? वो तो अभी उन्होंने तो दुनिया भी नहीं देखी। जिसका बाप शुगर बीपी की दवाई खा रहा है, माँ अर्थराइटिस की दवाई खा रही है, बेटा भगत सिंह कैसे होगा? हाँ, दुनिया भर की बीमारी। आप लोग, आपका प्रोडक्शन हाउस खराब है, प्रोडक्ट अच्छा कैसे होगा? उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा। तो बोला क्या करें? सबसे पहले आप लोग योग करो, अपने आप को स्वस्थ करो, रिपोर्ट सारी नॉर्मल करो, खाने को चबा के खाना शुरू करो और फिर प्लानिंग करो बेबी की। उसके बाद देखो जरा कैसे बीमार बच्चा पैदा होता है। हाँ, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर इंसान सही से समझे और इस रियलिटी को जानने की कोशिश करे कि मनमोहन योगी बार बार सेल्फ की बात कर रहा है, अपने शरीर से मेहनत की बात कर रहा है और इधर उधर की बात नहीं कर रहा। अगर इस पे कोई चल जाए ना तो उसको फायदा मिल जाएगा आराम से। तो ये जो है कि प्रोटीन की कैलकुलेशन, जितना बॉडी वेट है उतना ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो आप तो इसके खिलाफ हो? ऐसा कुछ नहीं है। सप्त धातु मैंने बोला ना आपको, ऐसे योग का कॉन्सेप्ट है समत्वम योग उच्चते। क्या योग कहता है सम रहना, मतलब बैलेंस होना, मतलब योग। बैलेंस क्या? आपका हाइट, वेट, प्रोटीन, कार्ब्स, बैलेंस होना मतलब योग। और योग का यही डिपार्टमेंट है। योग क्या बैलेंस करता है? आपको सप्त धातु बैलेंस करता है, त्रिदोष बैलेंस करता है। त्रिदोष में क्या आता है? जैसे त्रिदोष का अपना लाइक कैटेगरी है, वात, पित्त, कफ। वात में आता है बॉडी पेन, वात में आता है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पित्त में आता है ब्लड इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, ठीक है। कफ में आता है कोल्ड कफ, सर्दी जुकाम, साइनस, अस्थमा, ऐसी कैटेगरी डिसाइड है। और जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हो तो वो त्रिदोषों को बैलेंस करता है। अच्छा, अब जब त्रिदोष बैलेंस हो गए तो बीमारी कहाँ है? सप्त धातु मजबूत हो गए तो फिर प्रोटीन और कार्ब्स की जरूरत कहाँ है?